हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर ग्रामेटिकल एरर्स। आपका वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, जब भी याद रखिए, जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी बतानी हो कि हम इतने टाइम से रह रहे हैं, ऐसा है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है आपका, क्या बनेगा इसमें? We have been living, वी हैव बीन लिविंग आएगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत था। ठीक है, ये आएगा आपका, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का समर था तब से रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल डैश 2 मंथ फॉर 2 मंथ। जब भी कोई चीज निश्चित समय नहीं है तो आप वहां पे फॉर का यूज करोगे, जब कोई चीज निश्चित है तब आप वहां पे सिंस का यूज करोगे। जैसे कि यहाँ था फॉर 2 मंथ्स, अब 2 मंथ्स था, अब कौन से 2 मंथ्स? पिछले महीने से पहले के, उससे पहले के, ये पिछले सालों के, पता नहीं कौन से साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कोई चीज निश्चित नहीं है तो आप फॉर का यूज करें। ठीक है, और सिंस का यूज तब करते हैं जब आप, कब, जब आप किसी निश्चित टाइम की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहन अनलोइंगली अल्टर्ड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरेबल। ठीक है, मोहन ने क्या किया है, गलती से शुगर की जगह सॉल्ट ही डाल दिया, तो क्या बोलेंगे उसको? अल्टर की जगह क्या आ सकता है? आ सकता है एडिड, ऐड कर दिया ना, खाने में तो ऐड करते हैं हम कोई चीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एंग्विश। एंग्विश क्या होता है? मतलब आपकी ग्रेट मेंटल पेन जो होती है, जो आपके दिमाग में ग्रेट मेंटल पेन है कोई चीज का ना, दिमागी घाम है आपका, वो आपका एंग्विश होता है। तो एंग्विश थोड़ी होगा इसमें। ठीक है, एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड कोई चीज होती है जो कोई चीज बढ़ा दी जाती है, जैसे एम्पलीफाई कर देते हैं हम किसी गाने को, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एम्पलीफायर होता है जहां से कोई लाउड आवाज आ रही होती है। एम्पलीफाई, किसी चीज को ज्यादा बढ़ा देना, एम्पलीफाई बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रिज्ड। ठीक है, एब्रिज हमने पढ़ा हुआ है, एब्रिज क्या होता है? छोटा करना। ठीक है, एब्रिज होता है छोटा करना, तो छोटा करना थोड़ी था, यहाँ पे तो ऐड करना था सोल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संजना रब्ड हर आईज हार्डली। संजना ने अपनी आंखें रब की, कैसे? हार्डली। हार्डली नहीं होता, हार्डली जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है ना के बराबर। क्या मतलब होता है? ना के, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। तो उसने क्या अपनी आंखें ना के बराबर रबी? नहीं, रब की। तो उसने क्या किया, अपनी आंखें वेरी हार्ड बोल सकते थे आप, वेरी हार्ड। ठीक है, न, अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। ठीक है, रात गुजारना किसी होटल में, वो भी अकेले, एक लोनली प्रोस्पेक्ट है। लेकिन मैंने क्या बोला, एक लोनली, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना ऐसे कि रात गुजारना एक बोल रहा हूँ मैं बार बार, रात गुजारना लोनली है, ऐसे नहीं बोल सकते, एक लोनली प्रोस्पेक्ट है। तो एक बोलने के लिए मुझे यहाँ पे अ भी लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ आर्टिकल अ की जरूरत थी। तो गलती कहाँ है? कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट, अ आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रात गुजारना एक होटल में एक लोनली प्रोस्पेक्ट है, तो मैं जब एक बोल रहा हूँ ऐसे हिंदी में भी, तो मेरे को इंग्लिश में भी तो अ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरर फाइंड आउट करना है। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। ठीक है, जब भी कंपैरिजन होता है तो हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करते। ठीक है, हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? चीप की, चीपर। तो क्या आएगा? इज चीपर देन। जब भी कंपैरिजन हो रहा हो एक स्ट्रीट से दूसरी का, या एक आदमी से दूसरे का, किसी भी चीज से किसी चीज का, तो आप कंपैरेटिव डिग्री लाते हो। जैसे चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो चीपर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है, एरर देखना है। ठीक है, माई रिलेटिव शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। ठीक है, माई रिलेटिव शैल हैव, अब मेरे मेरे जो रिलेटिव्स हैं अभी तक वहां पहुंच चुके होंगे। जब आपको कोई चीज ऐसी बतानी हो कि अभी ये काम हो चुका होगा, शायद कोई चीज कंफर्म नहीं है, तो आप वहां पे वुड का यूज करोगे ना।
माई रिलेटिव्स वुड हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, मेरे रिलेटिव्स पहुंच चुके होंगे, ठीक है। विल के पास्ट फॉर्म आएगी वुड, क्योंकि अभी कोई चीज़ निश्चित नहीं है। जब भी कोई चीज़ आप कोई निश्चित नहीं बताते हो, विल यूज़ होता है जब आप कोई चीज़ परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट चीज़ बोलते हो, जैसे आई विल डू इट, मैं ये चीज़ करूँगा, तो ये निश्चित है। पर वुड का यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, तो वुड का यूज़ आएगा, पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो गलती कहाँ है आपकी? शेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कोट एनी डैश इन योर फेवर? कैन यू कोट, क्या तुम कोट कर सकते हो एनी डैश? कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है कोई चीज़ रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना। तो कैन यू कोट एनी डैश, तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज़ कोट कर रहे हो तो आप मतलब कोई चीज़ क्या कर रहे हो आप, कोई चीज़ जैसे अपने फेवर में, तो ऐसे लग रहा है कि कोई कोर्ट से रिलेटेड ही बात है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कोई आंसर नहीं करोगे, आप समरी नहीं दोगे, लाइंस नहीं दोगे, तो क्या करोगे आप? प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट होता है एनी ओल्ड फैक्ट विच कैन बी, विच कैन बी या विच कैन बिकम एन एग्जाम्पल फॉर नाउ, ठीक है। ऐसा कोई ओल्ड क्या फैक्ट जो क्या कर सकता है, अभी आपका क्या बन सकता है, अभी आपका एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो बोल रहे हैं ना यार, रिपीट करने की बात हुई, तो वही ओल्ड फैक्ट को रिपीट करोगे आप, ठीक है। तो क्या आएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आपको देखना है करेक्टली वर्ड, एंड यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, जो सही होगा। कौन सा है? ये गलत है पहली बात तो, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन है ये क्या, एक नाउन है, ठीक है। इसमें एस लगा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैथमेटिक्स है तो ये प्लूरल है। ये सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर का ही काम करता है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज नॉट। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी टू लर्न, मैथमेटिक्स ईजी नहीं है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। आपका आर भी कहीं कहीं यूज होता है, वो कब होता है? जब आपका स्टार्टिंग में द लिखा हो, जैसे द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर हिम, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इसमें हमने आर क्यों लगाया? ठीक है, ऐसे तो हम मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, इसमें इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ द लग गया। जब भी द लग जाए किसी सब्जेक्ट के साथ तो इसका मतलब होता है उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, वो डिफिकल्ट है उसके लिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? डिफिकल्ट है, उसके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तब उसके साथ हम द का यूज कर लेते हैं, समझ गए? तो लेकिन यहाँ पे कोई द का यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? इज नॉट, इसलिए सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज होता है, आर का नहीं। आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू embark on a mission to Mars after I complete my training pro, जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लूंगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो मैं क्या, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम, तो मैं ज्वाइन कर रहा होऊंगा किसी टीम को। तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जब मैं अपनी कर लूंगा, तो आप बोलोगे आई विल ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जब मैं कर लूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये चीज निश्चित है। जब भी कोई चीज निश्चित है तो आप सिंपल सिंपल सेंटेंस में बोलिए, ठीक है। तो आई विल ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऐसा भी बोल सकते थे या किसी डिफरेंट तरीके से, लेकिन आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग ये नहीं बन रहा है बिल्कुल भी सेंटेंस, तो गलती का है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल, ठीक है। आई विल सेलिब्रेटिंग, गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 में। आई विल नहीं तो ऐसा हो सकता था कि आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल, कि मैं क्या करूंगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा। आई विल सेलिब्रेट, मैं करूंगा। तो यहाँ बोल रहे हैं आई विल सेलिब्रेटिंग, मैं कर रहा हूँ। आई विल सेलिब्रेटिंग, आई विल भी, ये बनेगा ही नहीं सेंटेंस, ठीक है। विल के साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं जाएगी, ठीक है, गलत सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर देखना है। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन। तो गलती है इसमें आपके, ऑन द डस्टबिन नहीं होता है, इनटू द डस्टबिन, ठीक है, इनटू द डस्टबिन, ठीक है। तो क्या आएगा, गलती कहाँ है, पेपर ऑन द डस्टबिन, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अंडरलाइन वर्ड को कौन रिप्लेस करेगा। क्या चाहिए हमें, एडवर्ब ऑफ टाइम, हमें चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या है, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली, मैं रेगुलर जाता हूँ, ये आपका क्या है, रेगुलरली आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये चीज भी याद रखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आते हैं, जैसे रेगुलरली, हार्डली, ठीक है, और स्कार्सली हो गया आपका, है ना, नेवर। ऐसी ऐसी चीजें किस में आती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन बताता है आपका, जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, सॉरी, ठीक है, लास्ट डे, प्रीवियस डे, है ना, यस्टरडे, टुमारो, ये चीजें क्या होती है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बताती है, टाइम के बारे में बताती है। तो क्या होगा आपका, यस्टरडे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक क्या क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश, क्या डिफिकल्ट था उसके लिए, कीप सीक्रेट, टच अ सीक्रेट, सीक्रेट को टच करेंगे नहीं, मेक अ सीक्रेट, सीक्रेट बनाना था नहीं, क्राई अ सीक्रेट, रोना सीक्रेट के लिए नहीं, टू कीप, कीप होता है सीक्रेट रखना, टू कीप ए सीक्रेट, सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय, ठीक है, गेजिंग होता है टू लुक, और लॉन्गिंगली क्या हो गया आपका, बहुत ही क्या, लालसा से, ठीक है। कोई चीज किसी को देख, किसको देखना, टॉय को देख रहा था बहुत लालसा के साथ। तो क्या आएगा, कोई एरर नहीं है। पहली बार कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कोई एरर नहीं दिखा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक ही है ये भी। क्या है, इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, स्नैकिंग मतलब जो स्नैक्स आप खाते हो, चिप्स कुरकुरे जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो रिमेंबर करो, रिमेंबर रखो, ये चीज़ याद रखो कि क्या, अपने स्नैकिंग को क्या करना है, आउट गोइंग नहीं, आउट गोइंग तो कोई चीज़ बाहर जाने वाली नहीं। प्रेजुडिस क्या हुआ, प्रेजुडिस हुआ किसी के खिलाफ कोई चीज़, ठीक है, किसी के लिए मतलब अच्छा फील नहीं, डिसलाइक करना है, ठीक है, किसी को बिना मतलब से डिसलाइक करना है। और अनकंट्रोल्ड, कोई चीज़ अनकंट्रोल्ड रखोगे, तो अगर आप अपनी स्नैकिंग को अनकंट्रोल्ड रखोगे, कंट्रोल में नहीं रखोगे तो मोटे ही होगे, है ना। और क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट होता है कम रखना, कम करना, ठीक है, कम करना या कम, ठीक है, तो मॉडरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए ग्रामेटिकल एरर देखना है। A lot of adulterants are chemicals that can lead to an range of health problems in both children and adults, ठीक है। adulterants होता होगा कुछ केमिकल्स, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम करता है चाइल्ड में भी और एडल्ट्स में भी। तो इसमें गलती कहाँ है आपकी, एन रेंज, ठीक है, एन रेंज नहीं आएगा, अ रेंज आएगा, ठीक है। क्यों आएगा अरेंज, क्योंकि देखिए र में कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, र की आवाज है र, और र कहीं भी आपका वोवल साउंड में नहीं आता। वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू साउंड्स के साथ आपका, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनके साथ आपका क्या लगता है, एन का यूज होता है, ठीक है, इनके साउंड्स के साथ,
इनके साउंड्स के साथ एन का, तो र में तो कोई आवाज नहीं आ रही कि ए आई ई आई ओ यू से, ठीक है, तो क्या आएगा, ओ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गलती कहाँ है आपकी, आपकी गलती है फर्स्ट में, टू अ रेंज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्स्टिट्यूट देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है आपका इन ड्राइव इन द, अच्छा यहाँ से ये वाला अंडरलाइन वर्ड है आपका, तो क्या आएगा, दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है, वो दे वुड फाइंड समवन, वो ऐसे पा लेंगे, किसी को फाइंड कर लेंगे टू, जो उनके ड्राइव कर सके, तो क्या आएगा इसका आंसर, आएगा टू ड्राइव, ठीक है, समवन इसके बाद आना चाहिए था टू ड्राइव, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए क्या, ड्राइव करने के लिए। देखिए पहली बात है कि ड्राइव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको मॉडिफाई कौन करता है, एक आपका टू ही करता है ज़्यादातर, ठीक है, तो टू ड्राइव ही आएगा। इन ड्राइविंग का मतलब कुछ और ही हो गया, इन ड्राइविंग नहीं हो सकता, क्या होगा आपका टू ड्राइव द वैगन, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, क्या है, द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई, ठीक है, वेंट हाईली, पहली बात है देखिए, अगर आप, वैसे कंफ्यूज करने वाला काफी क्वेश्चन था ये, क्यों, पहली बात है तो सेंस इन इमेंट्री वेंट हाईली, और आप बोलोगे कि सर एडवर्ब में तो हमने पढ़ा है कि एडवर्ब, तो वैसे तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई लगा हुआ है इसमें, और वेंट भी दिया हुआ है, वर्ब के लिए एडवर्ब लगा हुआ है, आपका वर्ब के लिए लगता है एडवर्ब, और एडवर्ब लगा है इसका मतलब तो ये तो ठीक है, लेकिन गलती इसमें ये है, वेंट हाईली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाईली का मतलब आपका जैसे किसी पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड, कोई चीज़ हाईली रिकमेंडेड है भाई, ये चीज़ कर लो, अच्छी चीज़ है, रेकमेंड की एक, मैं इसको आपको रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, वैसे हाईली पॉजिटिव, हाईली मतलब आपकी पॉजिटिव क्वालिटी बताने के लिए हाईली का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आप कोई हाइट की बात करनी हो, ठीक है, हाइट की, तो उसके लिए आप हाई का यूज़ करोगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना कि आपने हाईली लगा दिया, हाईली सिर्फ एक पॉजिटिव बात बताने के लिए होता है कि ये चीज़ कर लो, ऐसा है, ये चीज़ बहुत हाई क्वालिटी बताने के लिए होता है ये, ठीक है, जैसे हाईली रिकमेंडेड, हाईली अप्रिशिएटेड, है ना, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो हाईली आपका पॉजिटिव डिग्री देता है, लेकिन हाइट हाई आपका क्या करेगा, ये बताएगा कि कितना हाई गया, बोल कितना हाई गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एरर फाइंड आउट करना है, क्या लिखा है, डिस्पाइट द स्टेप बैक and obstacles were faced, our team rallied together and achieved our goals which teach us, देखिए किसी पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए रेलाइड लिखा हुआ है, फिर ठीक है, उसके बाद अचीव्ड लिखा हुआ है, पास्ट में है, तो उसके आगे भी पास्ट जाना चाहिए ना, विच टीचर्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, विच टॉट अस, ठीक है, विच टॉट अस, तो कहाँ पे गलती है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 में। देखना है करेक्ट सेंटेंस, दैट कैरियर कंपटीशन वाज द डिफिकल्टेस्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन। देखिए जब भी आपको किसी को सुपरलेटिव डिग्री में बनाना होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको सुपरलेटिव डिग्री में बनानी है तो आपको हमेशा देखना है कि जैसे कोई अगर एक सिलेबल का है, जैसे टॉल, तो उसका आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉल बोला, टॉल एक ही सिलेबल में बोला, अगर वैसे ही मुझे अब जैसे डिफिकल्ट बोलना है, ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट को मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, 3 सिलेबल में, तो अगर इसके 3 सिलेबल बन रहे हैं तो मैं इसको कभी भी ऐसे टॉलेस्ट की तरह डिफिकल्टेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा क्या, मैं बनाऊंगा इसको मोस्ट, इसके आगे मोस्ट लगा दूंगा, मोस्ट डिफिकल्ट। तो देख लीजिए अब कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 4 पे ये मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, बाकी गलत दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम ही हैड, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक लग रहा है, पर लेकिन इसमें गलती ये है कि इसमें क्या दिया हुआ है आपका, देन दिया हुआ है, जब आपका आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है अंडरलाइन वर्ड का, क्या है, अंडरलाइन वर्ड है आपका ये डिस्पाइट ऑफ,
याद रखें हमेशा डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट हमेशा अकेले आता है। तो क्या आना चाहिए था इसका आंसर? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, डिस्पाइट। अगर इंस्पाइट है तो इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ लग जाता है, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हो जाता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ठीक है, किसी के बावजूद, इस चीज के बावजूद, ठीक है, बावजूद होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है आपने अंडरलाइन वर्ड का, क्या है? फ्लू, फ्लोड ओवर, फ्लोड ओवर। पहली बात है देखिए, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ठीक है। तो फ्लोन होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये होता है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ क्या चाहिए था? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, तो ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आना चाहिए था फ्लू, FLEW, फ्लूड नहीं होती, ठीक है, फ्लाई, फ्लूड, फ्लूड नहीं होती, क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। तो कहाँ पे आना था? यहाँ फ्लू आना चाहिए था, तो फ्लू ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ब्स याद होना बड़ा बड़ा जरूरी है, ठीक है। वर्ब्स, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको याद नहीं है तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है। वर्ब्स याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्स्टिट्यूट देखना है आपको गिवन सेंटेंस का, क्या है? पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, ठीक है। पहली बात है यहाँ पे गलती क्या है आपकी? इफेक्ट की, ठीक है। इफेक्ट और अफेक्ट होता है आपका प्रभाव, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ा है ना। पीयर प्रेशर इज बाउंड टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, तो क्या आएगा? अफेक्ट आएगा। इस तरह यूज हुआ है यहाँ पे इफेक्ट। जो इफेक्ट होता है वो एज ए नाउन यूज होता है, कि वो क्या होता है आपका? चेंज इन रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट में जो चेंज आता है उसको इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आना था? अफेक्ट आना था, प्रभाव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। AI fiction is constantly evolving genre that gives us a peek into the potential upsides and downsides of intelligent machines, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इवॉल्विंग genre that gives us a peek, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था? अ पीक आना चाहिए था, ठीक है, एन पीक नहीं आना चाहिए था। ये चीज गलत है आपकी, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि क्यों एन के साथ आपके वोवल साउंड के आते हैं, जैसे एन आर, है ना, 1 घंटा, एन आर, ठीक है, एन आर लिखते हैं तो एन आर, अ नहीं लिखते। वैसे ही अ के साथ पीक लिखा है, पी की आवाज है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ अ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम, ठीक है। अगर वो जल्दी आएगा तो हम क्या करेंगे? जल्दी निकलेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर में दिया हुआ है तो वो जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन ये है, ठीक है, जो कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कौन से इसमें जाएगा? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। जो टेंस होगा आपका कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा, ठीक है। तो कैसे आना चाहिए था? इफ ही कम्स अर्ली, क्या आना चाहिए था? कम्स, ठीक है, कम्स आना चाहिए था और यहाँ पे विल हट जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये होगा, कौन सा आंसर होगा? तो आप नंबर फर्स्ट, ठीक है, विल कम, ये नहीं होना था, विल हट जाएगा और क्या? कम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करना है आपको गिवन लाइन का, अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। गर्ल्स एंड वन, ठीक है। तो क्या है? दे हैड 2 bedrooms among them, among 2 bedrooms among them, one for the girls, other for the boys, ठीक है। जब भी दो लोगों की 2 बेडरूम्स की बात होगी या दो किसी भी चीज की बात होगी तो उसके लिए अमंग का यूज नहीं करते, हम करते हैं यूज बिटवीन का, ठीक है। ये करते हैं हम दो लोगों के लिए यूज, और अमंग का करते हैं हम मोर देन 2, ठीक है, मोर देन
2, ठीक है, मोर देन 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें गलती कहाँ थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। जैक बीइंग द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द टू ऑफ अस, ठीक है, टू है तो मैंने बताया क्या आता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन का यूज होता है दो लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। द पेंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर लर्निंग continuity सस्टेनिटी इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स, है ना। क्या है, एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर लर्निंग, तो क्या लर्निंग कंटिन्यूटी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसमें क्या है। गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड वर्क, क्या है, गार्ड ओवर, गार्ड ओवर डायरेक्ट उसके गार्ड ओवर के बाद भी कुछ आना चाहिए था, तो गार्ड ओवर के बाद आप अगेंस्ट, है ना, गार्ड ओवर करो, गार्ड ओवर का मतलब है कि कोई चीज ध्यान से करो, है ना, कोई चीज ध्यान से करो, तो मेकिंग मिस्टेक अगेंस्ट गार्ड करो इस चीज को कि आप मिस्टेक ना करो और केयरफुली करो हर एक टास्क को, तो क्या आएगा, गलती कहाँ पे है आपकी, फर्स्ट में, क्योंकि इसके बाद भी अगेंस्ट या कुछ और आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एरर देखना है, एरर है या नहीं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट, देखिए यहीं पे गलती दिख गई है, शी के साथ आपका डज का यूज होता है, ठीक है, शी के साथ आपका हमेशा डज का यूज होता है, ही डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है आपका डज, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड का सेगमेंट का, कोई क्या चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है। प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द कॉलेज, फॉर द लेक्चर सॉरी, ठीक है, आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, मैं कहूँगा मैं लेट हो सकता हूँ, जब भी कोई चीज़ आप बोलोगे कि प्रोफेसर ने बोला था मैं किस चीज़ के लिए लेट हो सकता हूँ, तो सकते के लिए तो आप वुड भी लगाओगे ना, जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हो, जो चीज़ निश्चित होती है ना उसके लिए आप विल का यूज़ करते हो, ठीक है। कि मैं लेट हो सकता, कोई चीज़, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं लेट हो सकता हूँ, मतलब आप कोई डेफिनेट होके बोलेगा मैं लेट भी हो सकता हूँ, आई विल बी लेट, नहीं, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर, ठीक है। उसने क्या बोला था कि ही वुड बी, वो क्या होगा, लेट होगा लेक्चर को, ये भी आपका इसमें सेंटेंस आ सकता, विल के साथ भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन आपका सबसे अप्रोप्रिएट थर्ड के साथ भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, विल प्लेइंग, क्या सेंस बनी, एंड्रयू क्या है, विल, खेल रहा है होगा एट द कॉलेज, नहीं, विल प्लेइंग, विल बी प्लेइंग हो सकता था, वो बात अलग थी, पर ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इज प्लेइंग, जो क्या है, एंड्रयू क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, उस टाइम की बात हो रही है, विल, एंड्रयू जो है उस टाइम खेल रहा है, तो क्या आएगा, एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट, एंड्रयू क्या कर रहा है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेल रहा है। परसीवनेस एंड मेंटल टफनेस डैश फैसिलिटेट हर टू ओवरकम, ठीक है, वो फैसिलिटेट, हमें क्या देखना है, फैसिलिटेट की जगह क्या है, सिनोनिम डालना है फैसिलिटेट का, फैसिलिटेट क्या होता है आपका, फैसिलिटेट करना, कोई चीज़ पॉसिबल करना, टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है, लिख देता हूँ, टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है, कोई चीज़ पॉसिबल करना, ठीक है, इजियर करना, पॉसिबल करना या कोई चीज़ इजी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट, या फैसिलिटेट का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को, कोई चीज़ प्रोवाइड करना, फैसिलिटी देना किसी को, ठीक है, फैसिलिटेट करना, वो भी मतलब होता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, किसी चीज़ में रोक लगाना, लिमिट करना, नहीं, ठीक है, अनेबल करना, कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबल कर रहे हैं, टू मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज़ अनेबल कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए हम एक अनेबल कर रहे हैं, मतलब कि हामी दे रहे हैं, समझ रहे हो, कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं हम, अनेबल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे डिसेबल करना हो, क्या हो गया, कोई चीज़ हो रही है उसको डिसेबल कर दिया कि वो कोई काम नहीं कर सकती, या उसको कोई चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही अगर अनेबल कर देंगे तो वो चीज़ करना पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल, क्या हो जाएगा, अनेबल्ड,
ठीक है, क्या आ जाएगा, अनेबल्ड। ओके, लिमिटेड लग गया आपको पता, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, कोई चीज रिस्ट्रिक्ट, रोक लगी हुई है, ठीक है, रोक लगी हुई है, किस चीज में रोक लगी हुई है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। हिंडर्ड, हिंडर्ड क्या होता है, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ें डिफिकल्ट बनाना, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, ठीक है। यहाँ थोड़ा पेन नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पेन नहीं चल रहा था तो दिक्कत आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाकी मैंने वर्ड्स का आपको बता दिया, अनेबल होगा, ठीक है, कोई चीज़ फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है, सॉरी ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। क्या आएगा, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी, ठीक है, पहली बात है यहाँ अलाउज होना चाहिए, ठीक है, विच अलाउज मी टू, क्योंकि अलाउज क्यों होगा, क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि आई की बात हो रही है ना, एक इंडिविजुअल सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा आपका, सिंगुलर फॉर्म आएगी, सिंगुलर कैसे लगती है, ऐसे लगा के, कि ये चीजें जितनी भी इसने चीजें बोली वो क्या कर रही है, उसको अलाउ कर रही है टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स, ठीक है, allows me to share information and insights with my readers, मेरे रीडर्स के साथ, तो क्या आएगा यहाँ, allows आएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी गलती है हारमोनियम में, क्यों, हारमोनियम से पहले क्या लगना चाहिए था, द हारमोनियम, क्यों, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया जाता है जैसे द गिटार, द पियानो, उसके साथ द लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका आर्टिकल द का यूज जरूर होता है, ठीक है, तो गलती कहाँ है, हारमोनियम में, द पियानो, द गिटार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी देखना है आपको, अंडरलाइन वर्ड के सेगमेंट में क्या आना चाहिए था, सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगल कॉपीड प्रोडक्ट्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, जो भी कोई इलीगल कॉपी होती है ना किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, पायरेटेड वर्जन। जैसे होता था ना, हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, पायरेटेड वर्जन को कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते थे, कोई चीज़ डाउनलोडेड नहीं होती थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे समझ लो मैं अभी पीपीटी में बना रहा हूँ तो मेरे पास नहीं है ये वाला, अगर मेरे पास इसकी की नहीं है, मुझे मेरे पास इसका ऑफिशियल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लूँगा कहीं साइट से, है ना, तो वैसा होता है, तो उसको बोलते हैं जो कॉपीड वर्जन होता है, लेकिन इलीगल होता है, वो लीगल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लीगल वर्जन तो आपका पेड होगा, वैसे ही तो क्या बोलते हैं उसको, पायरेटेड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, एन एब्सोलेट, ठीक है, एब्सोलेट क्या होता है आपका, एब्सोलेट होता है कोई चीज बहुत कोई काम की नहीं रही होती है, ठीक है, नो लॉन्गर यूज, ठीक है, या यूजफुल बोल लो, नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है, पायरेटेड आपको पता लग गया। एन आउटलोड, ठीक है, आउटलोड क्या हुआ, हु हैज ब्रोकन द लॉ, ठीक है, जिसने क्या किया होता है, लो तोड़ा होता है, जो लो तोड़ने की चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटलोड। देखो वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लो से बाहर जा रहे हैं, लोड से बाहर जा रहे हैं, एन आउटलोड, ठीक है। वैसे ही अक्रूड, ठीक है, अक्रूड क्या होता है, जो ऑनेस्ट नहीं होता है, HONEST, ठीक है, स्पेलिंग ना, है ना, नॉट स्ट्रेट, ठीक, कोई चीज स्ट्रेट ना भी हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रूक्ड, कोई क्रूक्ड है, कोई टेढ़ी चीज है, वैसे ही आदमी भी टेढ़ा हो तो वो ऑनेस्ट नहीं होता, क्यों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपको, ठीक है। ऑर्बन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना, ठीक है, अजीब अजीब से वर्ड है, किस क्यों, क्योंकि ये अब मिड समर नाइट स्ट्रीम, ठीक है, एक किसी का वर्क है, किसी की नॉवल हो सकती है, उससे ये लिया हुआ है, ठीक है, अब मिड समर नाइट स्ट्रीम, ठीक है, उससे ये लाइन ली हुई है, जो ऑप्शन है वो डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलन, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ओबेरन को अच्छा नहीं लगता है, क्या, जो डेमेरिस क्या करता है उससे, जिस तरीके से बात करता है, ठीक है, जिस तरीके से
टॉक्स आएगा। क्यों? क्योंकि डजंट है, लग रहा है पता कि अभी हम प्रेजेंट में ही हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, नेगेटिव प्रेजेंट, नेगेटिव है ना ये नेगेटिव वाला पॉइंट, लेकिन है तो प्रेजेंट ना, है तो प्रेजेंट, ठीक है तो प्रेजेंट। इसके लिए तो क्या आगे भी क्या आएगा, प्रेजेंट में ही जाएगा ना। क्या करता है ओबेरन को, एक तो नाम ही ऐसे है, ओबेरन को पसंद नहीं है क्या चीज़, जो डेमेट्रियस है वो कैसे बात करता है उसे ना, तो क्या आएगा, टॉक्स आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है, टॉक्स, ठीक है, कि कैसे बात करता है वो हेलेना के साथ, ठीक है। टॉकिंग नहीं आएगा, कैसे बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, उसको पसंद नहीं है ये चीज़ कि वो कैसे बात करता है, ठीक है, तो टॉक्स आएगा। नेक्स्ट में आपको एरर फाइंड आउट करना है, क्या है, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू, ठीक है। देखिए मोस्ट क्या है आपकी, मोस्ट है सुपरलेटिव, सुपर सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो मोस्ट भी और टॉल, टॉल तो आपका ऐसे है, टॉल का, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, टॉल की बनती है टॉलर, ठीक है, तो टॉलर तो बनती है, तो उसके साथ हम मोस्ट का यूज क्यों करें, समझ रहे हो, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटीफुल बोलना है, ठीक है, ब्यूटीफुल, अगर मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव बनानी है, तो मैं इसमें मोस्ट लगा दूंगा सुपरलेटिव के लिए, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है आपका, एक सिलेबल का नहीं है, मुझे बोलना कैसे पड़ रहा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। जो भी आपके एक से ज्यादा सिलेबल के होंगे उसको मैं क्या लगाऊंगा, उसमें मोस्ट या मोर लगाया करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है क्या चीज, अगर मुझे टॉल बोलना है, ठीक है, टॉल, अब बताओ मुझे टॉल बोलने के लिए कितनी बार मुंह हिलाना पड़ा है, अब कितनी बार अपने शब्दों का यूज करना पड़ा, टॉल, एक बार। और अगर मुझे एक बार यूज करना है, ठीक है, एक बार अगर मुझे टॉल यूज करना है, तो मैं इसके साथ कभी भी मोस्ट टॉल या मोर टॉलर नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट, तो क्या आएगा, ही सो द मो ही सो द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू, समझ गए, ये आएगा इसका आंसर, द टॉलेस्ट। तो ऑप्शन क्या है गलत है आपका, ये गलत है, ठीक है, ये है, क्योंकि बाकी सही हो गया है ना, सो द टॉलेस्ट जिराफ, ये देखिए ये था इसका सही, लेकिन हमें देखना था इनकरेक्ट, है ना, एरर देखना था, तो ये तो आपका फर्स्ट में ही है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन भी पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा होता है कि एरर फाइंड करो, किसी में लिखा होता है एरर करेक्ट देखना है, अंडरलाइन वर्ड का, अंडरलाइन सेंटेंस का, तो अंडरलाइन तो नहीं किया है, लेकिन ये है आपका सेंटेंस, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द बॉय एंड टीचर वॉन्ट्स टू विन, द बॉय, ठीक है, पहली बात है कि जब भी कोई चीज़ एंड के साथ, ठीक है, एंड के इधर उधर आए तो उसके बाद आपका हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आती है उसके बाद, तो क्या आया हुआ है, बॉयज आया हुआ है, ठीक है, टीचर्स आया है और एंड दिया है बीच में, ठीक है, तो क्या आएगा, आपकी प्लूरल फॉर्म आएगी इधर, तो क्या है, वॉन्ट्स लिखा है, वॉन्ट्स के बदले क्या आएगा, वॉन्ट, ठीक है, वॉन्ट टू विन, जब भी दो चीजें एंड के साथ जुड़ी हो तो उसके बाद आपका प्लूरल ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव, ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव ही आता है, तो हैव आ जाएगा आपका, ठीक है, हैड नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंड्स है, अभी की बात है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। पुरानी बात हो कि कोई रिमाइंडेड होता तो हैड आ भी सकता था, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या होगा, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी थोड़ी दी है, अपनी इमेज दी है, अपना रूप दे दिया है हमें, ठीक है, हम भी भगवान का रूप ही हैं, तो भगवान ने अपना रूप दे दिया, अपना आइडिया नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है किसका, इसमें, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, ठीक है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ को एक स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा कि जो ज्यूरी ने क्या किया, ट्रूथ को जाना, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, तो क्या आएगा, 3 ऑप्शन गलत है, ठीक है, द ट्रूथ होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है, नीतू हैव बीन, पहले ही हमें गलती मिल चुकी है, नीतू आपका सिंगुलर है, ठीक है, नीतू एक लड़की है, नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, हैव तो आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपकी प्लूरल है, हमें क्या चाहिए, हैज, नीतू क्या है, नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, ठीक है, नीतू के साथ क्या लगेगा, हैज, क्यों, क्योंकि नीतू सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, तो गलती कहाँ है आपकी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो देखते हैं स्टार्टिंग से, द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट से प्लूरल है आपका, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, ठीक है, आर
बिल्कुल सही है, वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है, क्रूशियली, ठीक है, अपने वेटिंग कर रहे थे अपने किसके लिए, अपने कंपटीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन हैज, ठीक है, ये तो आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन इज, ये भी सिंगुलर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्यों, जो पार्टिसिपेंट्स है ओके आपका प्लूरल है, कैसे पता लगा, इसके साथ एस लगा हुआ है, किसी भी नाउन के साथ एस लगे तो वो क्या होता है आपका प्लूरल होता है। और साथ में पता कैसे लगा कि ये नाउन था, क्योंकि साथ में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल द, किसी भी चीज के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, ठीक है, द प्लस वर्ड या कोई भी आर्टिकल प्लस वर्ड, वो क्या होता है, नाउन। कोई भी आर्टिकल है उसके साथ कोई भी वर्ड दिया हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये आपका नाउन है कि नहीं, साथ में अगर आर्टिकल दिया है इसका मतलब वो नाउन है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखने हैं, ब्लैंक में क्या आएगा, शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी, ठीक है, स्टेन साड़ी में, ब्लू स्टेन साड़ी में वो क्या लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, पीकॉक लग रही है, ठीक है। तो कैसे है, वेरी ब्यूटीफुल एज, वेरी और एज का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एज, सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है, सो और एज का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एज और एज, ये है आंसर। शी इज एज ब्यूटीफुल एज, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, एज ब्यूटीफुल एज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, पब्लिक एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ग्रुप्स इज ऑलरेडी वर्किंग टू प्रमोट कंजर्वेशन। पहली बात है, देखिए यहाँ इज लगा हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, एंड। अगर कोई चीज़ दो एंड के साथ डिवाइड हो, जैसे कि एक ये है आपका, फिर आपका एंड आया, फिर दूसरा आया सेकंड, नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन, ठीक है, अगर दो चीज़ें आई हैं और एंड के साथ वो जुड़ी हुई हैं तो आगे हमेशा आपका आर आएगा, ठीक है, तब आपका हमेशा आ रहा है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं रहा, ये सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो चुका है, तो आगे भी आपकी वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन है आपका, द थिंग अबाउट एंगर इज दैट इट कैन आइदर बीन अ हेल्पफुल इमोशन और अ डिस्करेजिंग वन, ठीक है, पहली बात है यहाँ क्या दिया है, आइदर बीन, और क्वेश्चन आपका किस में है, ये आपका सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कैसे आप बी की पास्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है, आइदर बीन अ, ठीक है, बीन की बात नहीं है, कोई चीज़ हो चुकी है इसके लिए नहीं है, बी होगा यहाँ पे, यहाँ होगा बी, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इज दैट इट कैन आइदर बी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें इंप्रूवमेंट देखना है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो क्वेश्चन है आपका, आई वर्क हार्डली टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, क्या है, आई वर्क हार्डली, हार्डली नहीं आएगा, हार्डली आपका एडवर्ब है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव, ठीक है, आई वर्क कैसा, हार्ड, आई वर्क हार्ड टू, ठीक है, और टू डबल ओ नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, टू, टी ओ, ओनली टू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें सब्स्टिट्यूशन देखना है, किसी इस लाइन का सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ओके। तो क्वेश्चन है आपका, अ बेटर प्लान इज टू गोइंग एंड हैव अ लेविश डिनर, लेविश होता है आपका बहुत, जिसमें खर्चा किया होता है, ठीक है, काफ़ी खर्चे वाला डिनर, लेविश डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, ठीक है। अ बेटर प्लान इज टू गोइंग, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम। काफ़ी काफ़ी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू प्लस कुछ और भी आता है, वो आपके कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, जो कि आपको एक फुल वीडियोस की डेडिकेटेड जब हम पढ़ेंगे, वर्ब्स वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको बता दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको जेरंड वगैरह का पढ़ा बताया जाएगा, क्योंकि टू के बाद कभी कभी जेरंड का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर है आपका, इज टू गोइंग एंड हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ब्लैंक्स देखना है, इट इज़ टू लेट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्या होगा, इट इज़ नेवर टू लेट, ठीक है, इट इज़ नेवर टू लेट, कि कभी भी आपकी देरी नहीं हो सकती जब आप एक बिजनेस खोलते हो, आप चाहे किसी भी उम्र में किसी भी टाइम आप बिजनेस खोलोगे, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने काफ़ी देरी से खोला, ठीक है, जब भी खोलोगे तो अच्छे के लिए खोलोगे, ठीक है, तो हमेशा आता है आपका नेवर टू लेट, नाइदर और नॉर नहीं आ सकता था, ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है,
और नो भी नहीं हो सकता था क्योंकि नो से अच्छा वर्ड हमारे पास है नेवर है। नो टू नहीं हो सकता, नो टू लेट, ठीक है, नेवर टू लेट, कभी नहीं, ठीक है, कभी भी लेट नहीं होता, ठीक है, नेवर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक ही है। इट वॉज इम्पॉसिबल डैश गैस वट ही वॉज डूइंग। इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है क्या करना, टू गैस, ठीक है, आंसर है आपका टू गैस। टू गैस, एट गैस तो हो नहीं सकता, एट तो होता है किसी जगह पे कोई चीज़ है ना, ऑन, ऑन तो किसी सरफेस की बात होती है नहीं, और ऑफ, ऑफ तो कोई रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, रिलेशन उसके लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैस, है ना, कोई चीज़ गैस करना, टू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन,